गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है कि आज मैं आपके इंस्टीट्यूशन में स्मार्ट गोल्स और गोल कैसे फिक्स करें, हमारा गोल क्या होना चाहिए, गोल का टारगेट कैसे अचीव करें और कैसे हमारा टारगेट हो कि हम अपने गोल्स को अचीव कर सकें, इस चीज के ऊपर एक सेमिनार वर्कशॉप हम लोगों ने अरेंज किया है। मेरा नाम अमितेश्वर आनंद है और पिछले 20 वर्षों से मैंने हजारों स्टूडेंट्स को आईआईटी मेडिकल्स ओलंपियाड्स की कैरियर प्लानिंग, कैरियर गाइडेंस के लिए मेंटरशिप किया और वो बच्चे सक्सेसफुली आईआईटी मेडिकल्स एंड अपने टारगेट गोल्स को अचीव भी किया। मैं आज आपको कोई सब्जेक्ट पढ़ाने नहीं आया हूं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाने नहीं आया हूं, बल्कि मैं आपको एक ऐसी चीज बताने आया हूं जो आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकता है। आज का हमारा जो सेमिनार्स है, आज का हमारा जो टॉपिक्स है, वो है सपनों को हकीकत में बदलने का विज्ञान। आज हम प्लानिंग करेंगे कि कैसे हम अपने गोल्स को स्मार्टली अचीव करें, स्मार्टली प्लानिंग करें। एक छोटा सा सवाल, आज हजारों बच्चे बैठे हैं मेरे सामने, एक छोटा सा सवाल आपके साथ है। कितने छात्र हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पे डॉक्टर बनना चाहते हैं, यहाँ पे आईआईटी में जाना चाहते हैं, अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहते हैं? स्टूडेंट्स, आप लोग हाथ रेज कीजिए। दैट्स गुड, बहुत अच्छा। और ये आपका रिस्पॉन्स मुझे बता रहा है कि आप भी एक्टिवली इंटरेस्टेड हैं इस सेमिनार के लिए, इस वर्कशॉप के लिए, कि कैसे आपको अपने टारगेट को, अपने गोल को अचीव करना है। अब मेरा दूसरा सवाल, इन सपनों को आपने कितनों ने लिखकर एक स्पष्ट प्लानिंग बनाई है? स्पष्ट प्लानिंग मतलब दिस मंथ मुझे ये अचीव करना है, आज मुझे ये काम करना है, इस आवर में मुझे ये काम करना है। लाइक अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो कितने बच्चों ने आज प्लानिंग किया है कि इलेक्ट्रोस्टैट मुझे कितने दिनों में खत्म करनी है, इलेक्ट्रोस्टैट का मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बोर्ड बेस्ड कितने टाइम में खत्म करना है, मैंने इलेक्ट्रोस्टैट से हमें कितने मार्क्स फिक्स करने हैं। तो एक बार फिर से रेज हाथ कीजिए जिन बच्चों ने लिखकर प्लानिंग की है, वो बच्चे अपने हाथ रेज करें। मैं जैसा देख पा रहा हूं कि बहुत कम बच्चे हैं, अभी बहुत सारे हाथ उठे, लेकिन अभी अगर मैं बात करूं तो ये संख्या मैं आसानी से उंगली पे गिन सकता हूं कि कितने बच्चों ने इस चीज को लिख के प्लानिंग किया है। जैसा कि मैं नाम देख पा रहा हूं कि वेदांत, विराट, प्रतीक, इन्होंने लिख के प्लानिंग किया है और प्रॉपर प्लानिंग किया है इन्होंने कि कैसे मुझे तैयारी करनी है। एक कड़वा लेकिन सच्चा सवाल यह है कि हर साल लाखों छात्र मेहनत करते हैं, कोचिंग जाते हैं, रात रात वक्त पढ़ते हैं। मेरे पास बहुत सारे गार्जियंस के फोन आते हैं कि सर आप थोड़ा बच्चों को समझाएं, ये 2 बजे 3 बजे तक पढ़ते हैं और लेट तक सोते हैं। तो बच्चे मेहनत करते हैं, नोट्स बनाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, बट लास्टली जब हम गोल की बात करते हैं तो बहुत सारे छात्र अपने टारगेट को, अपने गोल को अचीव नहीं कर पाते। ऐसा क्यों? क्या वो बुद्धिमान नहीं है? क्या वो मेहनत नहीं करते हैं? नहीं, सच्चाई ये है कि अधिकांश छात्रों मेहनत की कमी से नहीं, बल्कि सही दिशा की कमी से, राइट डायरेक्शन और राइट प्लानिंग की वजह से सक्सेस को नहीं पाते।
कल्पना कीजिए एक छोटी सी कहानी कि दो स्टूडेंट हैं, दोनों डेली 6 घंटे पढ़ते हैं, दोनों के पास एक ही टीचर्स हैं, दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं, दोनों एक ही बैच में हैं। लेकिन जब रिजल्ट आता है तो 1 साल के बाद एक स्टूडेंट 90% अंक लाता है और दूसरा स्टूडेंट 65% पे रह जाता है। अंतर कहाँ था? क्या टीचर में कमी थी, कोचिंग में कमी थी, स्कूल में कमी थी, या बच्चों की मेहनत में कमी थी? तो सभी का जवाब है कि नहीं, प्लानिंग तो बच्चों ने, मेहनत तो किया है भाई। फिर भी रिजल्ट क्यों? अंतर था टारगेट का, प्लानिंग का। यही आज का हमारा स्मार्ट गोल्स का टॉपिक्स। आज हम सीखेंगे कि मेहनती छात्र भी क्यों असफल होते हैं, सफल छात्रों की सोच अलग कैसे होती है, स्मार्ट गोल फ्रेमवर्क क्या है, एक लक्ष्य प्राप्ति का, एक टारगेट के पीछे का हमारा साइंस क्या है, और एक वास्तविक सफलता, अगर हम प्लान वे में स्मार्ट गोल के ऊपर जाएंगे तो उसकी सफलता की क्या कहानी है। और आप आज के वर्कशॉप में हम सीखेंगे कि हम अपना स्मार्ट गोल कैसे बनाएं। वीडियो के लास्ट में हम एक छोटा सा ड्यूरिंग हम लोग वर्कशॉप ये प्रोजेक्ट भी करेंगे कि कैसे हमें अपना स्मार्ट गोल बनाना है। बट इसके बावजूद भी अगर आपको लगता है कि आपको एक पर्सनलाइज गाइडेंस की जरूरत है, एक पर्सनलाइज मेंटरशिप की जरूरत है, तो आप मेरे व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो सकते हैं। आपकी जो भी 1-to-1 हम इंटरेक्ट कर सकते हैं और जो भी इशू है हम लोग उस चीजों को बैठ के डिस्कस कर सकते हैं। तो आइए हम लोग इस सेमिनार को शुरू करें, और इस सेमिनार में हम आज सीखेंगे कि हमें स्मार्ट गोल कैसे बनाना है और उसे हमें कैसे अचीव करना है। तो चलते शुरू करते हैं हम अपने सेमिनार्स को। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन ये है आपसे, व्हाई डू स्टूडेंट फेल डिस्पाइट हार्ड वर्क? बच्चे फेल क्यों हो रहे हैं? बच्चे फेल के पीछे रीजन क्या है? बच्चे अपने टारगेट को अचीव क्यों नहीं कर पा रहे हैं? उसके पीछे का सीधा सा आंसर है कि बच्चों के पास एक क्लियर टारगेट नहीं है कि मुझे एक फोकस करना होगा कि मेरा गोल क्या है, मेरा अचीवमेंट क्या है। सेकेंड, लैक ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग नहीं है कि हमें पढ़ना कैसे है, हमें लाइफ बैलेंस करनी है, कैसे करनी है। थर्ड, इनकंसिस्टेंट एफर्ट। हमारा जो एफर्ट है वो लगातार एफर्ट नहीं आ रहा है कि हम कभी किसी चीज पे फोकस करने जा रहे हैं तो कभी किस चीज पे फोकस कर रहे हैं। और सबसे लास्ट, दैट इज द पुअर टाइम मैनेजमेंट। हमारा जो टाइम मैनेजमेंट है वो प्रॉपर नहीं है कि हम अपने टाइम को कैसे मैनेज करें, हम अपने पढ़ाई, हम अपने सोशल लाइफ, हम अपने एक्टिविटी, हम अपने फैमिली, सबको कैसे मैनेज करें। लास्ट ऑप्शन, नो वे टू ट्रैक प्रोग्रेस। हमारे पास कोई ट्रैकिंग नहीं है कि हमने कितना पढ़ा, हमने क्या चीज की तैयारी की, कैसे तैयारी की, इसकी कोई ट्रैकिंग नहीं। व्हाट इज द सॉल्यूशन? सॉल्यूशन इज द स्मार्ट गोल सेटिंग्स, यानी आपकी जो गोल्स होनी चाहिए, सिर्फ ड्रीम एंड द गोल, दैट इज द डिफरेंट थिंग। हमें गोल को अपने सेट करना होगा, हमारे अपने गोल्स को स्मार्ट वे में करना होगा। क्वेश्चन से बार बार बात हो रही है गोल्स की, टारगेट की। क्वेश्चन से, व्हाट इज द गोल? A goal is a desired result that a person plans and commit to achieve. गोल एक हमारा डिजायर्ड रिजल्ट है जो कोई भी आदमी किसी भी चीज को प्लान करता है और कमिट करता है कि हमें वो चीज अचीव करनी है। हमने सपना सोचा कि मुझे आईआईटी में जाना है, मुझे मेडिकल करनी है, डॉक्टर बननी है। इट इज अ ड्रीम, इट इज नॉट अ गोल। क्या अंतर है? ड्रीम है आई वांट आईआईटी, ड्रीम क्या है? आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर। बट गोल, आई विल स्कोर 99 परसेंटाइल इन जेईई 2027। आई विल सिक्योर अ नीट रैंक अंडर 5000। दिस इज द आवर गोल। ये हमारा ड्रीम था कि मुझे आईआईटी और मेडिकल में जाना है। गोल क्या है कि मुझे फिक्स करना होगा, स्पेसिफिक करनी होगी कि मेरा आईआईटी में रैंक कितना होगा, नीट में रैंक कितना होगा। Why goals matter? गोल क्यों मैटर करता है? गोल गिव अस डायरेक्शन।
गोल गिव अस परफॉर्मेंस, गोल गिव अस मोटिवेशन। गोल जो है गिव यू एफर्ट, अ क्लियर डेस्टिनेशन, विदाउट देम इवन हार्ड वर्क कैन फील एमलेस। गोल जो है हमारा एक डेफिनेट डायरेक्शन को देता है, हमारे परफॉर्मेंस को एनालाइज करता है कि हम जो परफॉर्म कर रहे हैं वो सही वे में परफॉर्म कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। गोल हमें मोटिवेट करता है कि मुझे क्या करना है, मुझे आईआईटी में किस रैंक को अचीव करना है, मुझे नीट में किस रैंक को अचीव करना है। चलिए हम लोग एक छोटा सा काम करते हैं, एक्टिविटी 1। सारे बच्चे राइट योर ड्रीम, व्हाट इज द वन थिंग यू वांट टू अचीव इन द नेक्स्ट 12 months। लाइक किन्हीं का ड्रीम हो सकता है क्रैक जेई, क्वालिफाई नीट, score 95% in board, improve English communication, be in sport communications। तो आपका क्या ड्रीम है अगले 12 महीनों में, अगले नेक्स्ट एकेडमिक ईयर में आप क्या अचीव करना चाह रहे हैं। हम 30 सेकेंड का एक पाउज लेते हैं, उसमें सारे बच्चे अपने अपने ड्रीम को लिखेंगे कि मुझे ये काम करना है। जो बच्चे ये सोचते हैं कि नहीं मुझे पता नहीं कि मुझे क्या करना है, तो ये सेमिनार, ये वर्कशॉप उनके लिए नहीं है। ये सेमिनार वर्कशॉप उन बच्चों के लिए है जिनके पास एक ड्रीम है। जरूरी नहीं है कि ये ड्रीम आईआईटी का हो, जरूरी नहीं है कि ये ड्रीम मेडिकल का हो। ये ड्रीम आपका अपना ड्रीम है। किन्हीं की ड्रीम हो सकती है कि मुझे आईआईटी में जाना है, किन्हीं की ड्रीम हो सकती है कि मुझे नीट में जाना है, किन्हीं की ड्रीम हो सकती है कि मुझे स्पोर्ट्स में, सीबीएसई के क्लस्टर स्पोर्ट्स में चैंपियन बनना है। किसी की ड्रीम ये हो सकती है कि मुझे म्यूजिक कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है। किसी की ड्रीम हो सकती है कि मुझे ओलंपियाड टॉपर बनना है। तो अब किसी की ड्रीम है कि मुझे स्कूल टॉपर्स बनना है, किसी की ड्रीम है कि मुझे आइडियल स्टूडेंट ऑफ द स्कूल होना है। तो वो ड्रीम क्या है, वो आपकी ड्रीम। आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जज कर सकता। इसलिए अपनी ड्रीम को लिखें, फिर हम उस ड्रीम को देखेंगे कि उस ड्रीम को मुझे अचीव कैसे करना है। तो चलिए हम 30 सेकेंड का एक पाउज लेते हैं। राइट ड्रीम। जिन बच्चों का हो गया है दे कैन रेज योर हैंड। लगता है बहुत सारे बच्चों ने पहले से प्लान कर रखा है उनका ड्रीम क्या है। मैं देख पा रहा हूं कि बच्चे, खासकर गर्ल्स स्टूडेंट, कि उनकी प्लानिंग है, पहले से ड्रीम है कि उन्हें क्या करना है ये पता है, इन कंपैरिजन टू बॉयज। ओके, ऑलमोस्ट बच्चों ने अपने ड्रीम्स को लिखा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। हम बात कर रहे थे कि व्हाट इज ए स्मार्ट गोल। स्मार्ट गोल वह गोल है जो आपके ड्रीम्स को रियलिटी में अचीव करने में हेल्प करता है। स्मार्ट इटसेल्फ अपने आप को डिस्क्राइब करता है। यस मीन्स स्पेसिफिक, बी क्लियर व्हाट यू वांट टू अचीव। एम फॉर मेजरेबल, ट्रैक योर प्रोग्रेस विथ नंबर एंड मैट्रिक्स। A achievable, R realistic, T timely। स्मार्ट each लेटर डिस्क्राइब कर रहा है स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक, टाइमली गोल इज द स्मार्ट गोल। नाउ हम बात करें स्पेसिफिक। स्पेसिफिक जैसे इंग्लिश मीनिंग की बात करें तो एक वर्ड होता है खास, दैट इज द मीनिंग ऑफ स्पेसिफिक। A goal should be clear and well defined। हमारा गोल जो है वो क्लियर और वेल डिफाइंड होना चाहिए। वेल डिफाइंड कहने का मतलब ये है वेल डिफाइंड कहने का मतलब ये है कि हमें पता होना चाहिए कि मेरा जो गोल है वो क्या है। आप खुद से पूछें, आस्क योरसेल्फ हु इज इन्वॉल्व। उस गोल को अचीव करने में कौन लोग इन्वॉल्व है।
व्हाट डू आई वांट टू अचीव, उसको अचीव करने के लिए मुझे क्या करना होगा, वेयर विल अचीव, व्हाई डू आई वांट टू अचीव, मुझे वो क्यों अचीव करना है। ये सारे क्वेश्चंस आपको खुद से करने। एग्जांपल्स, कुछ बच्चे सोचते हैं कि मेरा गोल क्या है, आई वांट टू इंप्रूव फिजिक्स, नीट इस बार अच्छा नहीं गया, क्यों नहीं गया, तो फिजिक्स खराब था, तो इसलिए इस बार फिजिक्स इंप्रूव करना है। नो, हमारा गोल ये होना चाहिए कि फिजिक्स में 180 मार्क्स मुझे अचीव करना है, मुझे फिजिक्स में 160 मार्क्स अचीव करना है। दिस इज द स्पेसिफिक गोल। ये गोल नहीं होगा कि फिजिक्स इंप्रूव करना है, वो ड्रीम है। हमारा गोल क्या है, 160 मार्क्स, 180 मार्क्स कैसे हम फिजिक्स में लाएं। मेजरेबल, हाउ मच, आपका जो ड्रीम है, आपका गोल, इट मस्ट बी मेजरेबल। हाउ मेनी, हाउ विल नो आई एम प्रोग्रेस। मुझे बच्चे अब फिजिक्स इंप्रूव करना है, तो कैसे इंप्रूव करना है, आई विल स्टडी मोर, हमें ज्यादा पढ़ना होगा, फिजिक्स पे ज्यादा फोकस करना होगा। नहीं, मेजरेबल की बात करें, आई विल सॉल्व 50 क्वेश्चंस पर डे, यानी फिजिक्स में मुझे पर डे 50 क्वेश्चंस पर डे सॉल्व करनी। ये आप मेजर कर पाएंगे कि आपका 50 क्वेश्चंस सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। नहीं कर पा रहे मतलब टारगेट से हम पीछे चल रहे हैं। उस 50 क्वेश्चन को सॉल्व करने में कितना टाइम लग रहा है, इट इज द मेजरेबल थिंग्स। इफ यू वांट टू अ स्मार्ट गोल, your tracker must be measurable. Another achievable, कह रहा है हमारा जो टारगेट, हमारा जो गोल होना चाहिए वो मस्ट रियलिस्टिक अचीवर होना चाहिए। लाइक अगर एक स्टूडेंट करेंटली स्कोर कर रहा है 50% मार्क्स और वो ये अपना गोल फिक्स करे कि मुझे नेक्स्ट मंथ में 100% हो जाए, तो नहीं हो सकता। इट इज इन द स्टेप बाय स्टेप मैनर। उसे कैसे अचीव करना है, तो फर्स्ट बी इंप्रूव 50% टू 70% इन द कमिंग 3 months, देन प्लान 70 to 80%, then 80 to 90%, again 90 to 100%. इट इज नॉट अ कोई जादू की छड़ी नहीं है कि हमने प्लान कर लिया, सर ने बोला गोल कर लीजिए, गोल प्लान कर लीजिए, यू कैन अचीव। वो प्रैक्टिकल पॉसिबिलिटी होनी चाहिए कि हाउ वी कैन थिंक। नेक्स्ट, गोल मस्ट बी रियलिस्टिक। Goal must match your resource and circumstances. Is this goal practically possible? Do I have enough time? Do I have proper guidance and resources? This answer must be in the yes. Like complete entire JEE syllabus in 10 days. ये रियलिस्टिक नहीं है कि पूरी JEE के सिलेबस हम साल भर नहीं पढ़ेंगे और 10 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। कैसे होना चाहिए कि हम मैकेनिक्स की प्लान करेंगे कि मैकेनिक्स चैप्टर 2 वीक में कंप्लीट कर पाएंगे, बिकॉज मेरे पास टाइम फिक्स है, मेरे पास रिसोर्स फिक्स है, मेरे पास गाइडेंस करने वाले लोग जो है वो फिक्स है। तो ये जब भी हम रियलिस्टिक अपने गोल को प्लान करें तो इस 3 चीज का आंसर हमको अपने दिमाग में रखना है कि कैसे हम उस चीजों को अचीव कर सके। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, टी का पार्ट, that is the timely. Every goal must have a deadline. ये नहीं कि हम improve कर रहे कर लेंगे, no, not a future tense. हमें टाइम फिक्स करनी होगी, मुझे कब अपने गोल को, अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना है, when I will finish, कब मुझे उस काम को फिनिश करना है। I will receive revise organic chemistry. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिवाइज कर लेंगे नहीं, मुझे 10 जून को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करना है और 20 जून को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म करना है। टाइम मैनर्ड होना चाहिए। दैट मींस अगर हम एक बार फिर से बात करें तो हमारा जो गोल है, ईच वर्ड मस्ट बी SMART। स्पेसिफिक गोल, एक पर्टिकुलर खास गोल होनी चाहिए, वो मेजरेबल होनी चाहिए, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइमली, तभी उस गोल को हम अचीव कर पाएंगे। नाउ क्वेश्चंस ये है कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द स्मार्ट गोल? स्पेसिफिक,
measurable, achievable, realistic, and the timely. Example: I will score above 650 marks in the NEET by completing biology in NCERT twice, solving 100 MCQ daily, taking one mock test every week. This is the our smart goal. यहाँ पर एक फिक्स हमने किया कि स्पेसिफिक किया कि नीट में मेरा मार्क्स कितना आएगा, तो 650 होगा। कैसे 650 आएगा? हम बायोलॉजी एनसीईआरटी बुक से 2 बार उसको कंप्लीट करेंगे। 100 क्वेश्चंस एमसीक्यू पीसीबी मिलाकर कंप्लीट करेंगे, एक मॉक टेस्ट एवरी वीक देंगे। तो मॉक टेस्ट देने से हमारा प्रोग्रेस ट्रैकर आता चला जाएगा, हम पर वीक कितना इंप्रूव कर रहे हैं। ये नहीं कि हम जब फाइनल एग्जाम देंगे तब मेरे पास आंसर आएगा। नाउ बिफोर स्टार्टिंग एनी गोल, आंसर दिस क्वेश्चंस। हु इज इन्वॉल्व? आपके गोल को अचीव करने में कौन कौन लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, किन से आपको सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। इट मस्ट बी लिस्ट, एंड वो लिस्ट, वो चीजें आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। व्हाट डू आई वांट टू अचीव? मुझे अचीव क्या करना है? मुझे आईआईटी में एडमिशन लेना है या आईआईटी में एक पर्टिकुलर रैंक को अचीव करना है? दैट इज द थिंग। एक बड़ा सा ब्रॉड कंसेप्ट लेकर नहीं करना है, मुझे स्पेसिफिक गोल को फिक्स करना है कि मुझे करना क्या है। मुझे नीट एग्जाम देना है, ये गोल हमारा नहीं हो सकता है। मुझे नीट क्वालिफाई करना है, ये गोल नहीं हो सकता है। मुझे नीट में 650 मार्क्स चाहिए, ये गोल हो सकता है। मुझे आईआईटी में 300 रैंक चाहिए, ये गोल हो सकता है। आईआईटी दिल्ली जाना है, कंप्यूटर साइंस लेना है, ये गोल हो सकता है। मुझे ओलंपियाड टॉपर बनना है, मुझे आरएमओ में पार्टिसिपेट करके अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करना है, ये गोल हो सकता है। सो आपका गोल क्लियर होना चाहिए। When do I want to achieve it? मुझे वो अचीव कब करना है? What is the time frame? मेरे पास कितना समय बच रहा है? क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंगली हम हर चीजों को मैनेज करेंगे। Where will I achieve it? हम कैसे इस चीज को कर सकते हैं? Why do I want to achieve it? Most important, मुझे ये क्यों करना है? मेरा दोस्त कर रहा है इसलिए करना है, मेरे मम्मी पापा कह रहे हैं, मेरे सर कह रहे हैं इसलिए करने नहीं। ये क्वेश्चन आपको ढूंढना होगा कि मुझे ये क्यों करना है। लास्ट क्वेश्चन, जब ये सारे क्वेश्चंस को हमने फिल कर लिया, सोच लिया, देन क्वेश्चंस मेरे पास आता है, हाउ विल आई अचीव इट? अब उसकी प्लानिंग क्या होनी चाहिए, वो मुझे मैं कैसे अचीव कर सकता हूं। जस्ट लाइक टैगलाइन है हमारा, क्लैरिटी क्रिएट्स कमिटमेंट, कमिटमेंट क्रिएट सक्सेस। अगर क्लैरिटी रहेगा तो हम कमिटमेंट करेंगे, और कमिटमेंट से काम करेंगे तो डेफिनेटली सक्सेस से काम करेंगे। हम बात करें साइंस ऑफ गोल अचीवमेंट, क्यों हम काम करना है अचीवमेंट की ओर। अगर हम साइंटिफिक टेम्पर के हिसाब से बात करें तो गोल, जैसे ही हम गोल को प्लान करते हैं, इट गिव्स द क्लैरिटी, वो मुझे क्लैरिटी प्रोवाइड करता है। प्लानिंग की बात करते हैं, इट गिव्स द स्ट्रेटजी, एक्शन गिव द कंसिस्टेंसी, एंड सक्सेस गिव द अचीवमेंट। नाउ गोल एक्टिवेट योर आरएएस। आरएएस क्या है? रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम अगर साइंस की बात करें तो ब्रेन का बिल्ट इन जीपीएस सिस्टम है। When you define a clear goal, your brain start noticing opportunity, resources and information related to that goal. Automatically हमारा ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है, हमारा ब्रेन उसी के अकॉर्डिंगली सोचने लगता है हमें क्या काम करना है। अगर आप कहीं मार्केट में जा रहे हैं तो आपका मार्केट में दिमाग इस अकॉर्डिंगली दिखेगा कि आईआईटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिख रहा है, तो ऑटोमेटिकली आपका ब्रेन एक्टिव हो जाएगा कि वो बुक मेरे काम का है कि नहीं। अगर कहीं कोई एडवर्टीजमेंट आ रहा है कि टेस्ट सीरीज फॉर आईआईटी, आप तुरंत इंटरेस्टेड होंगे उसको, आपका माइंड एक्टिवेट होगा कि वो मेरे काम का है या नहीं।
तो जैसे ही हम गोल सोचते हैं, इट एक्टिवेट आवर RAS, लाइक डिसाइड टू क्रैक JEE, सडनली यू नोटिस टॉपर स्ट्रेटजी, स्टडी प्लान्स, लर्निंग रिसोर्स। हमारा जो प्रोग्रेस है वो रिलीज करता है डोपामाइन। डोपामाइन क्या है? डोपामाइन इज द ब्रेन मोटिवेशनल केमिकल एवरी स्मॉल अचीवमेंट, कंप्लीटिंग अ चैप्टर। छोटे छोटे चीजों को आप सेलिब्रेट करें, अचीव करें। चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया, डेली टारगेट को फिनिश कर लिया, टेस्ट स्कोर को फिनिश कर लिया, तो ऑल द थिंग्स, प्रोग्रेस जो है आपको सेलिब्रेट करने की जरूरत है। छोटे छोटे माइलस्टोन बनाने की जरूरत है कि आज का टारगेट हमने, जैसे हम गेम खेलते हैं तो हमें अचीव करना है कि ये टारगेट लेवल 1 अचीव करना है, फिर लेवल 2 अचीव करना है। सेम वे हम छोटे छोटे टारगेट को अचीव करते चले, उसको सेलिब्रेट करते चले। स्मॉल विन्स बिल्ड कॉन्फिडेंस, और ये छोटी छोटी जीत, छोटे छोटे अचीवमेंट हमारे कॉन्फिडेंस को डेवलप करेगा। ट्रैकिंग प्रोग्रेस इंप्रूव परफॉर्मेंस, हम जैसे ही प्रोग्रेस होगा, हमारा सॉरी, थोड़ा टेक्निकल इश्यू था। ट्रैकिंग प्रोग्रेस इंप्रूव परफॉर्मेंस, हम जैसे अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करना शुरू करेंगे तो हमें पता चलना शुरू हो जाएगा कि हमारी कमजोरी, हमारा डाउनलाइन कहां जा रहा है, हमारा अपलाइन कहां जा रहा है। वो कमजोरियां मुझे दिखनी शुरू हो जाएगी और हमारा परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगा। तो दीज आर द वे, 4 वे जिससे साइंस आपका बिहाइंड काम करता है कि कैसे छोटी छोटी चीजें हमें इंप्रूव करती है। हाउ? सक्सेस फॉर्मूला, हमारा ड्रीम स्मार्ट गोल डेली एक्शन, डोपामाइन रिवार्ड, वो हमें खुशी देती है, कंसिस्टेंसी गिव द सक्सेस। आपका ड्रीम स्मार्ट गोल्स इट कन्वर्टेड इनटू द अचीवमेंट। अपने ड्रीम को डिफाइन कीजिए, उसको मेजर कीजिए, उसके ऊपर कंसिस्टेंट रहिए एंड डेफिनेटली यू विल अचीव इट। चलिए मैं एक सक्सेस स्टोरी को शेयर करता हूं आपसे कि कैसे स्मार्ट गोल 51% to 91% will convert. Before 58% class 10th score. Challenge scored only 50% in class 10th. Reason? कोई स्टडी शेड्यूल नहीं, inconsistent preparation, frequently distracted by mobile phone, lost confidence after poor result. ये जो रियलिटी है मेरे एक स्टूडेंट्स की, और बहुत सारे गार्जियन हमारे पास आते हैं कि सर 10th में तो सर ये 50% ही लेकर आया है, 60% ही लेकर आया है, आगे साइंस करना है, आप क्या करते हैं? बच्चा कहता है कि मुझे IIT करना है, मुझे नीट करना है। और ये प्रॉब्लम अपने आसपास अपने सीनियर्स को आप जब फेस करेंगे, या आप में से जो बैठे हैं IIT मेडिकल 11th 12th के बच्चे, बहुत सारे बच्चों ने फेस किया होगा। तो ऐसा नहीं है कि आपका 10th का मार्क्स, आपका 12th का मार्क्स अगर कम है तो आप अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाएंगे। आपको अपने टारगेट को अचीव करना है, इट इज द स्मार्ट गोल।
व्हाट इज द स्मार्ट गोल? हम इन बच्चों को, अगर हम केस स्टडीज की बात करें, हम स्मार्ट गोल कैसे बनाएं? स्पेसिफिक, स्कोर 90% इन क्लास 11 फाइनल एग्जाम। हम 12 तक का भी वेट नहीं कर रहे, क्लास 11 का जो फाइनल एग्जाम है हमने स्कोर किया कि मुझे 90% चाहिए। मेजरेबल, वीकली टेस्ट स्कोर्स एंड चैप्टर कंप्लीशन ट्रैक। हर चैप्टर की हमने एक ट्रैकिंग बनाई कि ये चैप्टर 1 फिजिक्स का कब कंप्लीट करना है, केमिस्ट्री चैप्टर 1 कब कंप्लीट, मैथ चैप्टर 1 कंप्लीट, यानी कि पूरे 11th के सिलेबस को हमने डे वाइज फिक्स कर दिया कि चैप्टर 1 इस डेट को कंप्लीट होना था, चैप्टर 2 इस डेट में, चैप्टर 3 इस डेट में कंप्लीट करना था। और कैसे हमने किया? उसको वीकली टेस्ट में कन्वर्ट, स्कोर चेक किया कि मेरा इस टेस्ट का स्कोर का ग्राफ अप जा रहा है या डाउन जा रहा है। एंड देन चैप्टर कंप्लीटेशन ट्रैकिंग क्या है? अचीवेबल, इंप्रूव बाय 3 to 4% एवरी मंथ। हम अपने मार्क्स को टारगेट किए कि मुझे अभी 58% पे हम हैं, मुझे नेक्स्ट एग्जाम 90% नहीं आना है। अगर हम हर वीक 1% भी इंप्रूव कर रहे हैं तो एक साल में 52 वीक है, 52% मार्क्स आप अचीव कर सकते हैं इंक्रीमेंट। इस स्मॉल गैप को, उसी गैप को हमने लिखा कि हर महीने मुझे 3 से 4% का इंक्रीमेंट लेना है, हर वीक 1% बढ़ाना है, ज्यादा नहीं बढ़ाना है। लास्ट मार्क्स अगर 10 था तो इस बार 11 की कोशिश करनी है। छोटा सा स्टेप, छोटा छोटा स्टेप को अचीव करना है। रिलेवेंट, नीडेड स्ट्रॉन्ग एकेडमिक परफॉर्मेंस फॉर फ्यूचर इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम। फ्यूचर का जो एंट्रेंस एग्जाम है उसके लिए हमारा स्ट्रॉन्ग एकेडमिक बैकग्राउंड बनना शुरू हो गया। हमने चैप्टर वाइज क्वेश्चन बनाने शुरू कर दिए, हमारा बेस स्ट्रॉन्ग होना शुरू। टाइम बाउंड, अचीव टारगेट विद इन 1 एकेडमिक ईयर। हमने फिक्स कर लिया कि 11th का एग्जाम, फाइनल एग्जाम हमारा मार्क्स 91% होगा। इट इज अ कंप्लीटली टाइम बाउंड रिजल्ट, स्कूल टॉप 10 रैंक, confidence, after that 91% class 11th score, increased confidence, better time management, strong foundation for competition। एक्शन प्लान क्या हमने बनाया? स्टडी 4 फोकस्ड आवर डेली, 4 घंटा पर डे हमें हर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली मेहनत करनी। सॉल्व 30 प्रैक्टिस क्वेश्चन डेली। हमने डिसाइड कर लिया कि 30 क्वेश्चन, फिजिक्स में 30, केमिस्ट्री में 30, मैथ में 30, हर डे से 30 क्वेश्चन पर डे बनाना। सोशल मीडिया की जो यूसेज थी, फेसबुक, यूट्यूब, इसको हमने रिड्यूस किया। वीकली टारगेट फिक्स किया कि इस वीक में इतना कंप्लीट करना। इस पूरे ओवरऑल में अगर हम बात करें तो हमें क्या लेसन मिला? हमारा गोल क्लियर था, हमारी प्लानिंग स्मार्ट थी, हमारा प्रोग्रेस ट्रैकर था और कॉन्सिक्वेंस एक्शन था। हमने कंटिन्यूअसली, हमने विदाउट एनी ब्रेक, एक दिन का भी बिना ब्रेक लिए हुए 30 क्वेश्चंस पर डे बनाना शुरू किया। यू कैन कैलकुलेट, अगर आप 30 क्वेश्चन पर डे बना रहे हैं, 30 दिन का मतलब यह हो गया 900 क्वेश्चंस। फिजिक्स में आप एक मंथ में 900 क्वेश्चन कर रहे हैं। अगर हम एनसीईआरटी की भी बात करें कि अगर बच्चे सिर्फ एनसीईआरटी की भी बुक कर रहे हैं तो यू कैन इमेजिन कि आप पूरे एनसीईआरटी बुक पूरे 1 साल की बात करें, अगर क्लास 11th की बात कर रहे हैं तो कितना टाइम्स रिवीजन कर पाएंगे? एवरेज अगर हम लोग बात करें तो एक चैप्टर में 40 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं। यू कैन इमेजिन कि हम अपने गोल्स को कैसे अचीव कर पा रहे हैं। स्मार्ट गोल्स के एग्जांपल्स हम बात करें, अभी हम आज 2 एग्जांपल्स को आज सेमिनार्स में हम डिस्कस कर रहे हैं। फॉर आईआईटी एक्सपर्ट, जो बच्चे आईआईटी, हमारा गोल क्या है? आई विल अचीव 99 परसेंटाइल इन जेईई में। प्लान क्या करना है आपको? 6 घंटा हमें पर डे करना है।
और ये 6 घंटा ऐसा नहीं कि फिजिक्स हमें अच्छा लगता है तो हम फिजिक्स आज पढ़ लें, केमिस्ट्री अच्छा लग रहा है तो केमिस्ट्री हम कर लें। नो, 6 घंटे की आपने प्लानिंग की है, अपना सेल्फ स्टडी की, ये नहीं कि आपने कोचिंग स्कूल को जोड़ लिया। 6 घंटे की आपकी अगर प्लानिंग है तो यू कैन डिस्ट्रीब्यूट फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ, और वो टाइम फिक्स नहीं होता है। सपोज इस वीक में फिजिक्स का टॉपिक अगर ज्यादा टफ है तो हम फिजिक्स को 3 घंटे का टाइम दे रहे हैं, केमिस्ट्री और मैथ को 1.5 आवर। नेक्स्ट टाइम मैथ अगर इंपॉर्टेंट चल रहा है तो मैथ पे फोकस करेंगे, फिजिक्स और केमिस्ट्री करेंगे। तो यू नीड टू बैलेंस, आपको अपना बैलेंस बनाना है कि मुझे कैसे क्या करना है। हमने यहां टारगेट रखा है, क्यों टारगेट रखा है? क्योंकि मुझे जेईई मेन में 99 परसेंटाइल लाना। सॉल्व 80 एमसीक्यूज पर डे। ये जो 80 एमसीक्यू मैंने लिया, तीनों सब्जेक्ट का मिलाकर लिया, तीनों सब्जेक्ट मिलाकर हमें 80 एमसीक्यू पर डे कंप्लीट करनी है। हर वीक मॉक टेस्ट देंगे, मंथली परफॉर्मेंस एनालिसिस, मेरे इस मंथ में मेरा क्या प्रोग्रेस रहा। अगर हम 4 टेस्ट दे रहे हैं तो चारों टेस्ट में क्या अपडेट रहा, ये एनालिसिस मुझे मंथ वाइज मंथ करनी है। लास्टली कंप्लीट सिलेबस बाय दिसंबर। मुझे दिसंबर तक सिलेबस कंप्लीट करनी है एनी हो, क्योंकि आप दिसंबर तक सिलेबस अगर कंप्लीट करेंगे तभी आप रिवीजन कर पाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, इन सारी चीजों को देख पाएंगे। तो दिस इज द बेसिक प्लानिंग फॉर द IIT। मैं नीट की बात करूं, आई विल स्कोर 650 इन नीट 2027। मैं बार बार फोकस कर रहा हूं बायो पे, रिजन 360 मार्क्स इंडिविजुअल। एनसीईआरटी बायोलॉजी मुझे डेली पढ़नी है, इसके अलावा फिजिक्स और केमिस्ट्री की प्लानिंग भी करनी है। एमसीक्यू 100 एमसीक्यू पर डे, वीकली मॉक टेस्ट, ईयर नोटबुक मेंटेनेंस। हमें गलतियां कहां हो रही है, एमसीक्यू ज्यादा फोकस है तो एक नोटबुक बनानी है कि हमने बायो में क्या गलती किया, फिजिक्स में क्या गलती किया, केमिस्ट्री में क्या गलती की, और उस नोटबुक को हमें वीकली रिवाइज करने की जरूरत है कि ये एनालिसिस कर सके कि आखिर हम गलती कहां कर रहे हैं, कैलकुलेशन गलती कर रहे हैं, फॉर्मूला गलती कर रहे हैं, आखिर गलती कहां हो रही है। मंथली रिवीजन साइकिल। व्हाट इज द कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट विल डू? सेटिंग वीक गोल, बड़ा सा गोल, कोई फिक्स टारगेट नहीं है, ये भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे, जेई भी दे लेंगे, आईआईटी भी दे लेंगे, स्टैटिकल एग्जाम्स भी दे लेंगे, तो आप क्लियर नहीं है, आपका गोल स्पेसिफिक होना है। तो बच्चे यही गलती करते हैं, वीक गोल, कोई डेडलाइन फिक्स नहीं है। अच्छा तैयारी कर रहे हैं, कर रहे हैं, स्कूल में पढ़ाई हो रही है, कोचिंग में पढ़ाई हो रही है, हम कर रहे हैं, जैसे सर पढ़ा रहे हैं हम वैसे पढ़ रहे हैं, नहीं, यू मस्ट हैव ओन डेडलाइन। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, आपकी जो एक्सपेक्टेशंस है वो प्रैक्टिकली संभव नहीं, कोई ट्रैकिंग नहीं है, और जब कोई ट्रैकिंग नहीं है तो आपके पूरे कंसेप्ट का कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। नाउ दिस इज द सिंपल ट्रैकिंग सिस्टम। फिजिक्स 90 प्लस, डेडलाइन दिसंबर, करेंट स्टेटस अभी हम 72 पे, यानी मेरा प्रोग्रेस 80% पर आ गया। 50 एमसीक्यू डेली, 45 पे 90% वी हैव टू अचीव। ओवरऑल प्रोग्रेस 85%, कंसिस्टेंसी 90%, गोल अचीव 2/5। तो यू मस्ट मेक दिस टाइप ऑफ ट्रैकिंग कि आपने कितना टारगेट अचीव किया, कितनी टारगेट पेंडिंग्स है, ऑल द थिंग्स यू विल गो। सक्सेस इज बिल्ट अ डे, सक्सेस कोई अचानक नहीं बन जाता, सक्सेस इच डे इच मिनट्स कि अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आप अचीव कर सकते। सक्सेसफुल स्टूडेंट डोंट हैव अ डिफरेंट गोल, उनका कोई गोल अलग नहीं होता है, बल्कि
they have a better system. वो छोटे छोटे small daily actions, weekly progress, monthly improvement, extraordinary, that finally you will turn into the extraordinary result. This is the final. मैंने आपसे स्टार्ट में ही कहा था कि go for the start today. आज क्या करना है आपको? अपनी गोल बनानी है. I commit to achieve. मुझे क्या अचीव करनी है, मेरा उस गोल का डेडलाइन क्या है, उस गोल को अचीव करने के लिए मुझे क्या क्या डेडलाइन चाहिए. एवरी वीक हमें प्रोग्रेस को ट्रैक करनी है, रिव्यू करनी है, एंड द सक्सेस फाइनल. दिस विल बी योर अचीवमेंट पाथ, प्लान, एक्शन, डिसिप्लिन, फोकस, सक्सेस. तो आज का आपका वर्क है कि राइट वन स्मार्ट गोल, सेट वन डेडलाइन एंड टेक वन एक्शन टुडे. अपने गोल को फिक्स करें, उसकी प्लानिंग करें और एक एक्शन आज स्टार्ट करें. एक्शन मस्ट स्टार्ट वन बाय वन. आज एक एक्शन, कल दूसरा एक्शन, कल तीसरा एक्शन. दिस इज ऑल अबाउट योर स्मार्ट गोल. अगेन मैं अमृतेश्वर आनंद एज ए कैरियर मेंटर्स आपको गोल प्लानिंग की, स्मार्ट गोल प्लानिंग के बारे में बताया. जिन बच्चों को लगता है कि दे नीड मोर हेल्प, यू कैन कनेक्ट विथ योर स्कूल काउंसलर. आप मुझे भी मेरे व्हाट्सएप पे, मेरे फेसबुक पेज पे, मेरे इंस्टाग्राम पे आप कनेक्ट हो सकते हैं. वी कैन ऑल्सो ऑफर पर्सनलाइज्ड गोल टू अचीव IIT, मेडिकल, ओलंपियाड, मीन्स एनी एजुकेशनल यू ड्रीम. आपको जरूरत है ड्रीम देखने की. हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति कलाम साहब ने कहा था कि सपना देखें और खुली आंखों से सपना देखें. तो जब तक आप सपना नहीं देखेंगे आप अपने गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे. तो सपना देखें और उस सपने को साकार करने के लिए एक स्मार्ट गोल बनाएं. और उस गोल को बनाने में अगर आपको लगती है कि मुझे मेरे हेल्थ की जरूरत है, तो यू कैन डेफिनेटली कनेक्ट. थैंक यू एंड थैंक्स द स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन for giving me this wonderful session.